गड्ढे सड़कों में नहीं है, ये गड्ढे सरकार में है और गड्ढा मुक्त सरकार को खत्म करना है। ये गड्ढा मुक्त सरकार है, सड़क पे तो गड्ढे हैं ही हैं। अभी एक्सप्रेस वे बना था लखनऊ कानपुर, सो पूरा टूट गया। 18 दिन नहीं चला, पंखों से सुखाया जा रहा, वीडियो फोटो सामने आ रही है। हमारे सरकार में 18 घंटा बिजली गांव में दिया जा रहा है। कौन सरकार देती थी इसके पहले? अभी कुछ दिन पहले देखिए एक्सप्रेसवे बना हुआ है, ध्वस्त हो गया। रोड टूटा है तो रोड टूटा है तो फिर बनबे करेगा, लेकिन सरकार जब जब टूट गया है उसको सुधार करवाइए। इसके लिए कितना आज़ादी चाहिए? आप मुख्य प्रधानमंत्री को माँ को गाली दे रहा, इससे ज़्यादा भी आज़ादी चाहिए क्या बोलने के लिए? महायोगी जब से हुए सुरक्षा महिलाओं को हो रहा है। रात को महिलाओं रात अखिलेश की सरकार थी, 6 बजे दरवाजे के अंदर बंद हो जाती थी महिलाएं। हमारी यही बवाल होता था, यही वसूली होती थी। आज कोई वसूली करके दिखा दे। अब सब प्राइमरी स्कूलों में योजना चलाते हैं मिड डे मील की। सीतापुर में अभी जो है पानीदार सब्जी दी जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पे, फॉर एग्जांपल कुछ ही दिनों की बात है कि हजारों लाखों संख्या में छात्र वहाँ एकत्रित हुए और जब जनता वो छात्र सरकार से जवाबदेही हुए तो आज देखिए उनके घरों पे मुकदमे की लिस्ट जाना शुरू हो गया। हमारी सरकार ने 5 साल का आयुष्मान भारत बनाई, उसमें मुफ्त दवाई, फ्री में राशन बंटवाई। कौन सरकार आज तक बंटवाई थी? पहले नीट का मामला और उसके बाद से इस समय सबसे ज़्यादा मामला चल रहा है कानपुर और लखनऊ का जो राजमार्ग है, केवल 2 महीने में टूट गया। 4200 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लगा हुआ था। क्या लग रहा है बीजेपी लगातार एक के बाद एक घिरती जा रही है? क्यों भैया, आपके नहीं खिलागत कि विकास की बड़े बड़े पुलिंदे बांधने वाली है सरकार और कुछ ही चंद दिनों में ये हाल हो जा रहा है। तो इसके तात्पर्य हम क्या कर सकते? भ्रष्टाचार से पूरी लिप्त रोड है वो। भ्रष्टाचार का ये लोग आगरा एक्सप्रेसवे पे सवाल उठाते थे, वो तो दनादन चल रहा है। आज भी मुझे लग रहा है कि 10 साल से पूर्व अधिक हो गए हैं और रोड आज भी वो बहुत ही बेहतर है। उस पर चलने पर अनुभव लगता है कि यहाँ देश का सर्वोच्च रोड है जिस पे हम लोग चलने का अवसर प्रदान होता है। यहाँ पंखा से सुखाया जा रहा है। निश्चित वो सूखने, देखिए जब वो पहले से ही सूखे हुए हैं लोग तो कहाँ से। देखिए सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत स्तर बढ़ गया है और देश और प्रदेश में भी स्थितियाँ ये बन चुकी हैं कि लोग बोलने का अवसर नहीं। भैया अगर भी बोल दें, अबे हम बोल दें, तब मैं हूँ पूर्वांचल से तो बता दें भैया अबे बोल दी हम तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, जेल हो जाए तो के डरन बोली। इतना डर है सरकार? डर भय हताशा लोगों के अंदर भरा हुआ है कि भैया सरकार के अगेंस्ट हम कुछ बोलेंगे तो सरकार से डरे हुए हैं, कह रहे हैं। सरकार अपनी बात कहने के लिए कोई किसी से डरा नहीं। ये तो कह रहे हैं कि अगर बात कर शब्दों का अपना ध्यान रखिए। आप जब किसी की सरकार होती है तो आदमी उसी से सवाल करता है। आप अपने शब्दों, आप जो भी अभी से कहा कि 2 महीने में सड़क टूट गया। देखिए एक नहीं कि अभी बिहार का भी यही हाल हुआ था, जो पुल बना था उसका भी यही हाल हुआ था। कई ठिकाने ऐसे हादसा हो चुके हैं, मोटी रकम लगने के बाद फीते भी कट गए और उसके बाद यही हाल हुआ। ये जो है सरकारी से तो कहा जाएगा ना कि राहुल गांधी से तुम कहने जाएंगे नहीं या अखिलेश से तो कहने हम जाएंगे नहीं। जो सरकार होगी तो वही तो कह रहे हैं, अगर सरकार से सवाल करेंगे तो सवाल कर सकते हैं, लड़ाई न लड़े, सवाल जवाब सवाल कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पे, फॉर एग्जांपल कुछ ही दिनों की बात है कि हजारों लाखों संख्या में छात्र वहाँ एकत्रित हुए और जब वो छात्र सरकार से जवाबदेही हुए तो आज देखिए उनके घरों पे मुकदमे की लिस्ट जाना शुरू हो गया। तो डर भय हताशा लोगों के अंदर बन चुकी है। तमाम वीडियो आ रहे हैं सामने युवाओं के, मुझे माफ़ कर दो। किसी भी युवक के ऊपर FIR नहीं है, FIR वापस भी हो गया था, लेकिन जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है FIR उन्हीं पे ही लागू होगा। अच्छा, ये भ्रम ना ये लोग ना फैलाए रूमर्स कि FIR हो गया था यूपी। ये कह रहे हैं कि इस सरकार से कोई भी सवाल करेंगे तो FIR। कितना आज़ादी चाहिए? आप मुख्य प्रधानमंत्री को माँ को गाली दे रहा, इससे ज़्यादा भी आज़ादी चाहिए क्या बोलने के लिए? यहाँ खड़ा होकर बोल लेके, चाहे भाई सोशल मीडिया पे आप किसी को गाली दे रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों को, इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए? बावजूद आज़ादी मिला होगा। नहीं देखिए कुछ ऐसे चुनिंदे लोग होते हैं, वो हर समाज हर व्यक्ति विशेष होते हैं समाज में, तो ऐसे लोगों के एलिमेंट्स, वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स तो सरकार पे तो लोग सवाल उठा ही रहे हैं। कहाँ दिक्कत हो रही है? आप सरकार पे तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार की 5 उपलब्धियां आप अपने उत्तर प्रदेश में ऐसे जन कल्याणकारी जो योजना है सरकार की, ऐसी 5 उपलब्धियां हमें बता दीजिए। मैं समझू कि हम बहुत सरकार के पक्षधर तो नहीं है,
लेकिन ये 5 कह रहे हैं तो हम 10 गिना देंगे। तो ये 10 गिना रहे हैं प्रदेश में। हाँ गिना देंगे। 5 ही गिना दीजिए। अपने पे ही गिनाए कि मतलब समाज के लिए समाज के लिए गिना गिनाए? दीजिए। ये अपना ही जो हम फायदा लिए हैं सरकार तो से वही गिना दीजिए। आयुष्मान कार्ड अब ये कह देंगे ये केंद्र सरकार की योजना प्रदेश में प्रदेश सरकार ही भी मिलके इसको बनवाती है। नहीं नहीं ये ठीक पूर्व है। में आज से दूसरी चीज, आज हमें कोई क्रिटिकल कंडीशन में अगर कुछ भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आज एक बहुत आसान पहले भी सुविधा है कि ये सहायता कोष गंभीर बीमारी के लिए पहले भी आप एक मुख्यमंत्री और रिकॉर्ड विधायकों दिखा से दीजिए। सुनिए, प्राप्त सुनिए, होते थे भैया हमको लोगों को। रिकॉर्ड दिखा दे 2012 से 17 के बीच में कितने लोग को राशि मिली थी क्रिटिकल कंडीशन में इलाज कराने के लिए और आज कितनी मिल रही है। आज ऐसे अप्रूवल है कि भाई हम आज अप्लाई करते हैं 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। कौन कौन सी योजनाएं योगी सरकार ने की हैं यूपी में? देखिए जो पर्सनल बेनिफिट हम लिए, हमको हमारे घर में आवास मिला है। यही योजना आती कि अभी कुछ दिन पहले देखिए एक्सप्रेसवे बना हुआ है, ध्वस्त हो गया। एक्सप्रेसवे टूट गया 2 ही महीने में, क्या कहेंगे आप? जो बाबा आजम के ज़माने से बिगड़ा है, सरकार ने हमारी बनवाई, उसमें 19-20 तो हो ही सकता है। विपक्ष वाले तो कुछ भी करेंगे, विपक्ष कह रहा है हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, जाके देखिए धनाधन चल रहा है। विपक्ष वाले जैसे जंतर मंतर में बोले तो सबके यहाँ नोटिस, जिनके पर नोटिस पहले से उन्हीं पर नोटिस जा रहा है। वो नहीं, रोड टूटा है उसका बताइए। इतना जल्दी रोड टूट गया लखनऊ कानपुर। रोड टूटा है तो फिर बनबे करेगा, लेकिन सरकार जब टूट गया है उसको सुधार करवाइए, इसके लिए रोड फिर बनबे करेगा। फिर 27 में योगी का सरकार बनेगा। अच्छा, जंतर मंतर लोग तमाम लोग कहते हैं महायोगी जी जब लोग से कह रहे हैं कि हम तो खुश नहीं हैं। महायोगी जब से हुए सुरक्षा महिलाओं को हो रहा है। रात को रात में अखिलेश की सरकार थी, 6 बजे दरवाजे के अंदर बंद हो जाती थी महिलाएं। आज योगी का सरकार और रात में घूमते, लेकिन सुरक्षा उनका साथ दे रहा है। 6 बजे कहाँ बंद हो जाती थी महिला? अरे 6 बजे हमारे गांव में बंद हो जाती थी, घरों के अंदर बंद हो जाती थी। गोरखपुर से चल कर आया हूँ, जनपद कुशीनगर का रहने वाला हूँ। योगी जी से 40 किलोमीटर दूर मेरे घर। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव इतना हुआ, 2017 से पहले आप भी रिपोर्टिंग नहीं करते थे, यहाँ पे आके वो भी एक बदलाव हुआ है। यहाँ पे अरे उस समय तो मैं करता ही नहीं था। बहुत मतलब 100 यूट्यूबर में 99 यूट्यूबर उस समय नहीं हुआ करते थे, आज हैं। ज्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ से वहाँ नहीं, सहारागंज नहीं जा सकते थे, ये हाल था। अखिलेश सरकार गोमती नगर नहीं जा सकता, ये हाल था। अच्छा जी हाँ, 35 साल से मैं हूँ। आज खड़े रहो ना, इसी के ऐसा तो नहीं था। लखनऊ में आना जाना दिक्कत थी? क्या नहीं दिक्कत थी, हमारी यही बवाल होता था, यही वसूली होती थी। आज कोई वसूली करके दिखा दे। क्या आप कहना चाह रहे हैं? किस बात पे? यही जो ये लोग कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं, अब इतनी सारी दिक्कतें होती थी और इस सरकार में तो रामराज है। सरकार चाहे जो भी हो, उसके अच्छे बुरे काम होते हैं, बात ये नहीं है। योगी सरकार के काम से कितने खुश हैं आप? योगी सरकार के काम कुछ सही है, कुछ नहीं सही है। क्या जैसे सही नहीं है? 100 पिंक बूथ बनवाया उन्होंने, तो ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या 100 सही पिंक नहीं है? बूथ है। और सही नहीं है, अभी एक्सप्रेसवे बना था लखनऊ कानपुर, सो पूरा टूट गया। 18 दिन नहीं चला, पंखों से सुखाया जा रहा, वीडियो फोटो सामने आ रही है। अब सब प्राइमरी स्कूलों में योजना चलाते हैं मिड डे मील की, सीतापुर में अभी जो है पानीदार सब्जी दी जा रही है। तो जो गलत है वो भी सामने आता है, जो अच्छी बात है वो भी सामने आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि 27 में सरकार बदल जाएगी क्या? ये तो जनता तय करेगी। ये आप भी तो जनता है, भी आपको जनता क्या लग रहा है, है? मतलब लेकिन खुश है इस सरकार से, लोग संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्टि अभी हमने आपको बताई ना, स्कूल की जो व्यवस्था है वो कैसी है, मतलब शिक्षा, कॉलेजेस की कैसी व्यवस्था है, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हो सकता हो परिवर्तन हो सकता है परिवर्तन हो। आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है हमारी सरकार ने 5 साल का आयुष्मान भारत बनाई, उसमें मुफ्त दवाई, फ्री में राशन बंटवा रही। कौन सरकार आज तक बंटवाई थी? बिजली के लिए भी सुरक्षा, हमारे सरकार में 18 घंटा बिजली गांव में दिया जा रहा है। कौन सरकार देती थी इसके पहले? हमारे गांव में फ्री में सारी व्यवस्थाएं प्रशासन को रात में चलाती है। कौन सरकार दी थी? हमारे योगी जी ने आज एम्स बनवा दिया गोरखपुर, तो दिल्ली का एम्स है गोरखपुर में बना। हमारे योगी जी ने सारा सुरक्षाओं को लेकर के चले, बंगाल को जीते, बिहार को जीते, उत्तर प्रदेश 27 में सरकार बन कर रहेगी।
मेरा कहना है योगी का सरकार बनकर है, मोदी का सरकार बनकर रहेगा, कोई शक पीछे योगी की सरकार बन के रहेगी, मोदी की सरकार बन के रहेगी 27 में। क्यों? ईवीएम पे कब्जा है इनका क्या? क्यों बन के रहेगी? ये तो जनता तय करती है। ये कांग्रेस हो, मैं जिसका सिपाही हूँ, या बहुजन हो, या समाजवादी पार्टी हो, या बीजेपी हो, ये कैसे तय कर लेंगे? तय तो जनता करेगी, जनता का वोट तय करेगा किसकी सत्ता आएगी। हाँ, बीजेपी वालों को ईवीएम पे थोड़ा जरा विश्वास है, इसका मतलब उस पर अभी भी उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि अब वो धीरे धीरे कटती नजर आ रही है, जिस तरीके से कोर्ट में घेरे जा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर। जैसे बिहार में उपचुनाव हारे हैं, वहाँ उपचुनाव हारे हैं वो, और जैसे अभी आप देखिएगा ईवीएम पे भी जो कोर्ट में लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं 2027 से पहले ही मुझे लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर हो जाएंगे, एसआईआर को भी लेके हो जाएगा, और परिस्थितियाँ 20 दिन में सड़क टूट जा रही है, क्या कहेंगे? इतना क्या भ्रष्टाचार है या क्या है? 20 दिन में सड़क टूट गई। नितिन गडकरी को तो अमेरिका वाले बुला रहे हैं, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? मुझे अमेरिका बुला रहा, जापान बुला रहा, मुझे सारे तो नई नई टेक्नोलॉजी अरे मेरे पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि बनाते ही गड्ढे हो रहे हैं, तो मेरे को सारे देश बुला रहे हैं कि आप आइए, आप ठेका लीजिए। मतलब कितना बड़ा मजाक है नितिन गडकरी जो खुद के साथ कर रहे हैं, और आवाम के साथ तो हो ही रहा। जिन तरीकों से गड्ढे हो रहे हैं, ये गड्ढे सड़कों में नहीं है, ये गड्ढे सरकार में है, और गड्ढा मुक्त सरकार को खत्म करना है। ये गड्ढा मुक्त सरकार है, सड़क पे तो गड्ढे ही हैं, ये गड्ढा मुक्त सरकार करना है, क्योंकि इसमें गड्ढे ही गड्ढे। एक नितिन गडकरी उसमें से सबसे बड़ा गड्ढा है, जिसने 2 सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, एक पेट्रोल वाले के विभाग को, 20 लाख और एक जो ये सड़क के मामले में। 27 में क्या लग रहा है आपको? जनता तय करेगी।